हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिस्की इन्वेस्टमेंट वर्सेस सेफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप मुझे पिन कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आप कौन कौन सी रिस्की इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हो और कौन कौन सी सेफ इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हो। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। तो सबसे पहले हम रिस्की और सेफ इन्वेस्टमेंट से जाने से पहले हम सबसे पहले रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। मार्केट का एक उसूल है, आप अगर जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको अपने 100 रुपये को 200 रुपये करने हैं तो आप अगर सेफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाओगे तो आपको 100 रुपये को 200 रुपये करने में 10 साल भी लग सकते हैं। पर अगर आप रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो और रिस्क लेने की क्षमता रखते हो और रिस्क लेते हो तो आप 100 रुपये को 200 रुपये सिर्फ 5 मिनट में या एक दिन में भी कर सकते हो। तो आप किस कैटेगरी के रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी में आते हो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्या आप एक हाई रिस्क टेकिंग एक्शन वाले पर्सन हो या एक लो टेकिंग रिस्क एक्शन वाले पर्सन हो? उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को डिसाइड कीजिएगा। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एक सेफ इन्वेस्टमेंट और एक रिस्की इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला जो सेफ इन्वेस्टमेंट है जो हमारे दादा परदादा कह के गए हैं वो है एफडी करना। अगर आप अपने बैंक में एफडी करते हो तो आपको अराउंड 4 से लेकर 6% के बीच का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और आपके पैसे उस हिसाब से यानी कि 10-12 सालों में डबल होने के आसार रहेंगे। पर उसके सामने जो रिस्की ऑप्शन है जिसके थ्रू आप जल्दी जल्दी अमीर बन सकते हो तो वो है ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग में अपने पैसे को निवेश करते हो तो आप बहुत जल्दी अपने कैपिटल को अप्रिशिएट कर सकते हो। बट एक बात आप ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में 1 लाख रुपए का 2 लाख कर सकते हो। हाँ, किस्मत अच्छी रही तो आप 1 लाख का 2 लाख सिर्फ 5 मिनट में भी कर सकते हो, वरना आपका 1 लाख ज़ीरो भी हो सकता है। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का एग्जाम्पल ये सबसे बेस्ट मिलता है। अगर आप एक ट्रेडिंग एज अ बिजनेस के तौर पर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो सबसे पहले ट्रेडिंग क्या है उसे सीखिए। कहाँ कहाँ पर आप अपनी गलतियाँ करते हो उस गलतियों को नोट कीजिए और अपनी कैपिटल अमाउंट का सिर्फ 10% ही आप मार्केट में डालकर ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 1 लाख रुपए से तो आप मात्र 10,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, अपनी गलतियों से सीखें और उसके बाद ही फुल टाइम ट्रेडर बनिए। और मैं ये सजेस्ट कभी नहीं करूँगा कि आप ट्रेडिंग में अपने सारे पैसे को डालकर बर्बाद हो जाए और रोड पे आ जाए। तो सबसे पहले अपनी रिस्क एपेटाइटी को पहचानें और उसके बाद ही अगर रिस्क ले सकते हो तो ट्रेडिंग में निवेश करें, वरना एफडी जैसी सेफ इन्वेस्टमेंट आपके लिए कोई नहीं रहेगी। दूसरी इन्वेस्टमेंट है गोल्ड। अगर आप थोड़ा कम रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड आपको महंगाई से तो बचा लेगी, यानी कि गोल्ड में आप 8 से लेकर 12% का इंक्रीज हर साल देखने को मिलता रहेगा। तो आपके बड़े बुजुर्ग भी कह गए होंगे कि जब भी टाइम मिले सोना खरीद लीजिए, यानी कि जब जब मार्केट डाउन जाए तब तब आप सोने में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। तो उसके सामने रिस्की इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे तो आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीद सकते हो। अगर आप किसी ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक को खरीद कर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपको जिस कंपनी की चीज़ें आप यूज़ करते हैं उस कंपनी की चीज़ों के बारे में लिस्ट बनाइए। एग्जांपल के तौर पर अगर आप कोलगेट का ब्रश या ट्यूब यूज़ करते हो तो कोलगेट कंपनी, उसके बाद अगर साबुन यूज़ करते हो तो उन साबुन की कंपनी अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो वो कंपनी, अगर आप एमआरएफ का टायर यूज़ करते हो तो एमआरएफ की टायर की कंपनी, और जी चीज़ें आप रूटीन में यूज़ करते हो उनकी लिस्ट बनाइए। वो कंपनियां क्या शेयर मार्केट में लिस्टेड है या नहीं आप उसे जाकर चेक कीजिए और उसकी परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में कैसी रही है वो जाकर चेक कीजिए। यानी कि 10-15 साल पहले उन कंपनी के शेयर के भाव क्या थे और आज उस शेयर के भाव क्या है। तो अगर आपको अब उस कंपनी के ऊपर भरोसा है कि ये कंपनी अपने अगले वाले सालों में अच्छा ही अच्छा करेगी तो आप उसके शेयर जब शेयर मार्केट में डाउनफॉल आता है तब कम कीमत पर खरीद के उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो और अच्छी तरह से अच्छा खासा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। तीसरा जो सेफ इन्वेस्टमेंट है कि आप अपने मनी को सेविंग अकाउंट्स में पड़े रहने दो। वहाँ पर आपको 2-3% का इंटरेस्ट हर साल मिलता रहेगा। पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे रहने देते हो तो उस पैसे की वैल्यू हर साल घटती जाएगी। और वो कैसे? क्योंकि महंगाई जो होती है वो हर साल बढ़ती रहती है 8 से लेकर 10% के रेट पर। तो जो चीज़ें हमें आज और अभी खरीदने के लिए 100 रुपये लगेंगे वही चीज़ अगले साल खरीदने के लिए हमें 108 रुपये लगेंगे। पर उस हिसाब से आपकी मनी सेविंग अकाउंट्स में बढ़ने वाली तो नहीं है। तो अगर आप अपनी मनी को सेविंग अकाउंट में रखने की चाहत रखते हो तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उससे निकल कर कहीं अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट आपको बर्बाद करके रख सकती है।
तो उसके लिए आप एक सेफ ऑप्शन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप एक अच्छा ब्लू चिप म्यूचुअल फंड या तो एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड या तो एक ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आराम से 8 से लेकर 15% के बीच का रिटर्न्स निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी क्या है। क्या आप एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो या एक लो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले हो। अगर आपकी एज 20 से लेकर 25 के बीच के है तो आप अपना एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए। उसमें आप स्टॉक भी रखिए, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप ट्रेडिंग में भी करिए और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में भी कीजिए और बाकी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट एफडी में भी कीजिए। कभी भी अपने सारे पैसे को एक जगह पर निवेश करने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि कभी भी सारे अंडों को एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर टोकरी गिरी तो सारे अंडे एक साथ फूट सकते हो। तो हमें भी अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके रखना चाहिए। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ कहाँ निवेश किया हुआ है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरी बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो जब जब शेयर मार्केट में डाउनफॉल आए, यानी कि शेयर मार्केट